स्क्रीन पर हमको क्लास 12th का 12वीं का हिंदी का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशनदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किशनदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितनी तर्कसंगत है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है आंसर इसका कि यशोधर पंत जब गाँव से दिल्ली आए तो सर्वप्रथम किशनदा ने ही उनकी सहायता की। यहाँ पे आंसर लिखा गया है, यही लिखा गया है कि किशनदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। यशोधर बाबू जिसका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपको बताया गया है कि क्यों अनुकरण करते हैं और क्या क्या तर्क है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो किशनदा ने यशोधर पंत को मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। इसके बाद क्योंकि तब तक यशोधर जी की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, बाद में किशनदा ने उन्हें अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर के कामों में भी मार्गदर्शन किया। इसके बाद आता है कि यशोधर बाबू किशनदा की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके साथ रहते रहते यशोधर बाबू भी उन्हीं की तरह सिद्धांतवादी बन गए। किशनदा और यशोधर बाबू दोनों का व्यक्तित्व सराहनीय है। इसके बाद आता है आंसर जो मेन इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद आंसर लिखना है कि जीवन के संदर्भ में उनके विचार बहुत ही उत्तम हैं, पर समय के साथ बदलना भी आवश्यक है। यशोधर बाबू अपने समय में भी किशनदा के ही अनुसार चलते हैं, जो कि सही नहीं है। व्यक्ति को समय के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है और जिसका पालन सभी को करना चाहिए। तो ये आंसर आपने देखा, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हम देखते हैं कि निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो काव्यांश दिया गया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर लिखना है हमको। तो उषा का दृश्य कैसा लग रहा है, ये पूछा है। तो उषा का दृश्य कुछ इस प्रकार लग रहा है। भोर के नीले आकाश पर उषा की लालिमा पड़ रही है और वह ऐसा प्रतीत हो रही है मानो जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लेंगे। इसके बाद है कि उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। तो सूर्य उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। तो भोरकालीन आकाश को नीला जल कहा गया है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन 3। जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। तो यहाँ पे आंसर है कि जीजी के अनुसार इंदर सेना पर पानी फेंका जाना इसलिए सही है क्योंकि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि इंद्र भगवान को अर्घ्य देना है। वे कहती हैं कि मनुष्य जो चीज़ भी पाना चाहता है पहले उसे देना पड़ता है, इसी कारण दान को बड़ा माना गया है। दूसरे के कल्याण के लिए दिया गया दान ही फल देता है और सच्चा त्याग तभी कहलाता है जब आप जिस वस्तु का दान कर रहे हो वह वस्तु आपके पास अधिक मात्रा में न हो। इसे ही सही अर्थों में दान माना जाता है। तो यहाँ पे हमने तर्क दे दिया है, बहुत अच्छे से आंसर को लिख दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमको यहाँ पे आपको लिखना है बहुत अच्छे तरीके से कि उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। कविता में उड़ने का अर्थ कल्पना से है तथा खिलने का अर्थ विकसित भाव के संदेश से है। कविता में भावों को कल्पनाओं के मिश्रण से ही विस्तार मिलता है तथा भावों के विस्तार से कविता खिलकर जन जन तक जब वांछित संदेश को पहुंचाने में समर्थ होती है, तब इसी में उसकी सार्थकता सन्निहित होती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो सनसनी, चक्का चौध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहते हैं। इसके बाद आता है पत्रकारिता के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम लिखिए। तो वाचडांग पत्रकारिता और इसके बाद आता है फोटो पत्रकारिता। इसके बाद क्वेश्चन आता है स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं। तो ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाज पत्रों के लिए काम करते हैं, वही स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को
संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विद्या को पत्रकारिता कहते हैं। तो यहाँ आंसर खत्म होता है। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अवेलेबल हैं। आप कमेंट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।